महेंद्रगढ़ जिले के अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं व सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। जहां सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसान अब सरसों की फसल की कटाई में लगा हुआ है, तो वहीं गेहूं की फसल भी पकने को तैयार है। ऐसे में क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के कारण गेहूं व सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल ओलावृष्टि से जमीन पर लेट गई, जिसके कारण पकी हुई सरसों के दाने जमीन पर बिखर गए। वहीं गेहूं की फसल भी तेज ओलावृष्टि के कारण जमीन पर पसर गई है, जिसके चलते गेहूं की फसल में भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब से पूर्व भी सर्दी के कारण सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। किसानों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी और आगे की सभी योजनाएं फसल पर निर्भर है। ऐसे में इस बार किसान को 2 बार मार पड़ी है। अब से पहले तेज ठंड के चलते सरसों की फसल को नुकसान हुआ था और अब ओलावृष्टि से बची हुई सरसों की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं बल्कि ओलावृष्टि से गेहूं की फसल भी जमीन पर लेट गई। किसानों का कहना है कि गेहूं व सरसों की फसल में 50% से भी अधिक का नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार तुरंत गिरदावरी करवा किसानों को मुआवजा दे ताकि वह अपना भरण पोषण कर सकें। जिले के अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि के चलते खेतों में सरसों की फसल के साथ साथ गेहूं की फसल को ही काफी नुकसान पहुंचा है। सरसों की फसल के दाने खेतों में बिखर गए, तो वहीं गेहूं की फसल भी पूरी तरह से खेतों में नीचे पसर गई है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि उनकी खराब हुई फसल की तुरंत गिरदावरी करवा सरकार उन्हें मुआवजा दे। मेरा नाम टोडरमल है, गाँव खरगड़ाबास का रहने वाला हूँ। हमारे कैमला से लेकर के वैसे तो हर जगह नुकसान हुआ है करीना क्षेत्र में, लेकिन कैमला, धनुंदा और खरकड़ाबास और क्षेत्रोली झाड़ली से होते हैं। आज कोई अगर अधिकारी जो आके देखे ना, तो सिरसू जो खड़ी हुई थी ना, उसके बीच में एक दाना भी नहीं है, मतलब भारा खड़ा है। तो हमारी मांग यही है, सिरसू तो कट जाएगी 2-3 दिन में, गिरदावरी तो पड़ी की कर सकें सुबह। तो ये उचित मुआवजा अगर मिल जाए, चाहिए जैसे कम बच रही है कुछ लोगों की सरसों, तो किसान क्रेडिट कार्ड पर बीमा हो रखा है, उसके द्वारा मिले। और गेहूं की फसल है वो तो समझ से बाहर हो रही है, ज़्यादा नुकसान न काट सकते उसको, रैपर से तो छोड़ो, आदमी भी नहीं काट सकता। नुकसान जी सिरसों में तो 50% सर्दी को तो, और गेहूं में समझ लो सारा नुकसान ही नुकसान है जी। कम से कम हाँ, ओला भी, बारिश भी, मतलब 65-70-65% नुकसान। तो जी सरकार से यही उम्मीद है कि भाई बच्चों की ब्याह शादी सब कुछ इसी में गुजारा चलता है, और कुछ सरकार अगर मदद कर दे तो सरकार की मेहरबानी होगी। मैं सूबेदार बाल किसान है, और हमारी फसल ओलों से और सर्दी से बिल्कुल बर्बाद हो गई है, और इसी के ऊपर डिपेंड होता है जो शादी ब्याह जो भी कुछ करना है। और किसान की सबसे बड़ी मजबूरी यही है, इससे जल्दी से जल्दी इसका मुआवजा दिया जाए। और ये सबसे पहले तो सरसों पर हुआ है, दूसरा गेहूं पर ये फसल एकदम बिछ गई जमीन में। ओम प्रकाश गांव पोता से जी, काफ़ी ओलावृष्टि से किसान तबाह हो गया है जी। किस में नुकसान हुआ? सरसों गेहूं में? सरसों की आधी कटाई हो गई थी, आधी बच गई, और गेहूं बिल्कुल साफ हो गया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सरकार से मुआवजा दे, अन्यथा जमींदार तो मर जाएगा जी। मेरा नाम शीशराम है जी, गांव कोक्का है। हम सरकार से अरदास करते हैं कि जो फसल में नुकसान हुआ ओलावृष्टि का, उससे हमें कुछ मुआवजा मिले, और हमारे किसानों की इसी फसल से ही काम चलता है। ब्याह शादी करते हैं या और कुछ काम करते हैं, तो किसानों का सिर्फ फसल से गुजारा होता है, और फसल में नुकसान बड़ा भारी है।